अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समातें मुझे सुन रही हैं और जो बसारत मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब क्लास 10th की मैथमेटिक्स है आज हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 7.4 है। उसका वन पार्ट हम पहले की रिकॉर्ड कर चुके थे, वो यूट्यूब पर मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो जनाब चलते हैं एक्सरसाइज 17.4 पर, और इसको आपको केयरफुली देखना है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी अहम अहम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जनाब, तो 7.4 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पार्ट 1 में हो गया था। तो क्वेश्चन 2 में देखें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखी हुई है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ, कि भाई वेन डायग्राम का कानून अप्लाई करके इनकी आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है। उसमें नंबर 1 पे आपको ये सेट दिए गए, सेट ए, सेट बी और 2, फिर सेट पी और सेट क्यू ये दिए गए। तो जनाब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करेंगे, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेने के बाद ये ए यूनियन बी है। ठीक है जनाब, तो हम पहले ए का सेट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ए का सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई है, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी और ई है। ओके जनाब, अब इसमें क्या करना है, इसमें यूनियन करना है तो हम यूनियन करेंगे। ठीक है, अब आएगा बी का सेट। बी का सेट भले इसके नीचे आप रख दें, कोई मसला नहीं है। तो बी का सेट आपके पास है ए ई आई ओ यू। ओके जनाब, ये आगे दोनों सेट। अब इनको क्या करना है, हमें यूनियन करना है। तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप इनको यूनियन करेंगे, मिलाएंगे। तो यूनियन में सिर्फ मिलते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ये आ गया, बी इसके पास नहीं है, वहाँ से लेके दो। ठीक है, सी डी ई। ठीक है जनाब, ये आ गया। उसके बाद ये ई तक, यहाँ पे ई तक आ गया, ये बाकी आई रहता है, ये आई, फिर ओ, फिर यू। ओके जनाब, तो ये हमारा सेट ए यूनियन बी बन गया। ठीक है जनाब, अच्छा ये था इसका LHS। अब इसका RHS यहीं पे इसके साथ ही साइड में आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखे भाई, अब टेकिंग RHS, हम RHS लेते हैं। अच्छा, LHS में ए यूनियन बी था, तो RHS में होगा बी यूनियन ए, मतलब इसका उल्टा होगा बी यूनियन ए। ठीक है, अब देखते हैं इसका जवाब हमें क्या मिलता है। तो हम लिखेंगे भाई सबसे पहले बी है, तो यहाँ पे हम रखेंगे पहले बी का सेट। बी का सेट है कौन सा है, देखिए ए ई आई ओ यू, ये है ना। तो हम लिखेंगे ए ई आई ओ एंड यू। ओके जनाब, अब इसमें क्या है, इसमें आगे है यूनियन करना है। किसको, ए के सेट को। तो ए का सेट भले आप इसके साथ ही रखें, वो है ए बी सी डी ई, देख रहे हैं आप। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई। ओके जनाब, अब आपको जब ये यूनियन करेंगे तो आपको बी यूनियन ए मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए हमें मिलेगा जब हम यूनियन करेंगे। कैसे, यूनियन में मिलाना ही होता है। तो आप सारे लिखेंगे एज इट इज़, लिखेंगे ए बी सी डी ई तक तो है ना। तो ए बी सी डी ई और ई के बाद क्या है, आई ओ यू, ये बचता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई ओ एंड यू। ओके जनाब, ये सेट बन गया। देखिए दोनों का सेम सेट बना हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस हमारे पास है इनका डायग्राम बनाने का, वेन डायग्राम। लेकिन वेन डायग्राम बनाने से पहले आप एक बात ज़रूर याद रखें। वेन डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आपके पास ये स्टडी होनी चाहिए कि वेन डायग्राम बनाते वक्त आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो सेट्स हैं आपके पास, जो ये ए और बी सेट हैं, तो क्या ये सेट आपके डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग हैं। तो मैंने आपको पहले ही सेट के तारुफ में बता दिया था कि डिसजॉइंट किसको कहते हैं। वो एनी टू सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट हो, मतलब कोई भी एक जैसा एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब देखें ए बी सी डी ई, ए ई आई ओ यू, मतलब दोनों में 2 कॉमन है ना, तो डिफरेंट नहीं हुआ ना, मतलब डिसजॉइंट सेट ये नहीं है। अगर डिसजॉइंट होता तो हम इस तरीके के इसके वेन डायग्राम के सर्कल्स बनाते।
लेकिन ये देखें ओवरलैपिंग कहता है कि एटलीस्ट 1 or 2 सेम एलिमेंट्स होने चाहिए इन सेटों में, दोनों सेटों में। तो दोनों सेट देखें आप, इनमें आपको 2 कॉमन मिल रहे हैं, ए ई कॉमन है ना, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। जब ओवरलैपिंग सेट होगा तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक, ठीक है। ये ओवरलैपिंग स्टाइल है और ये जो है ये डिसजॉइंट स्टाइल है। तो अब हम जो इसका सेट अपना वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो इसमें बनाएंगे, क्योंकि सेट आपस में ओवरलैपिंग है, दोनों में 2 कॉमन हैं, एक भी कॉमन होता तो चल जाता। अब ये वजाहत जहन में रखने के बाद हम चलते हैं डायग्राम बनाने के लिए, मतलब सर्कलिंग करने के लिए। तो मैं सर्कलिंग करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। तो जनाब इस तरीके के सर्किल हमने बनाए हैं, ये ओवरलैपिंग सर्किल हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है भाई आपका ए और ये है बी का सर्किल। इसी तरीके से ये था ए यूनियन बी, इसलिए हमने ए बी रखा है। ये है बी यूनियन ए, तो हम पहले बी रखेंगे। यहाँ पे ये है आपका बी, ये है आपका यू। ओके जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनके एलिमेंट्स रखेंगे। एलिमेंट्स कैसे रखेंगे, सबसे पहले आप ये देखें, ए में क्या है, ए में ए बी सी डी ई है, और बी में अपना बी में क्या है, ए ई आई ओ यू है, ये है ना। तो सबसे पहले इनमें जो कॉमन है ना, कॉमन वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कॉमन कौन से देखें, ए ई ये कॉमन है, तो ये हम यहाँ पे बीच में रखेंगे। ये आपका आ गया ए और ये आ गया ई, ये बीच में रखेंगे, ठीक है। अब देखें, अब ए सेट में से ए ई को निकाल के, ए और ई को निकाल के बाकी आपके पास क्या बचता है, बी सी डी बचता है। तो ए में आप लिख सकते हैं बी सी डी। ओके जनाब। अच्छा, बी में हम आते हैं, बी में ए और ई को निकाल के बाकी क्या बचता है आपके पास, 1 अपना आई ओ यू, ये बचता है। तो हम लिखेंगे आई ओ यू। ओके जनाब, ये बच गया। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, सेम होगा, लेकिन अब बी इस तरफ है, तो मतलब बी में क्या बच रहा है, आई ओ यू, ये बच रहा है बी में, ठीक है। कॉमन में क्या है, देखें ए आई ए ई है, तो ए ई ये कॉमन आ गया। अब सॉरी, ये मैं यू लिख गया हूँ, यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए, ठीक है जनाब, सॉरी। अच्छा, अब ए सेट में क्या बच रहा है, बी सी डी बच रहा है, तो हम लिखेंगे बी सी डी। ओके जनाब। अब ये देखें, दोनों सेट हैं, बिल्कुल उनका जवाब तो एक ही है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन चेंज है ना। तो हम क्या करेंगे, अब होगा इसका कलरिंग सेक्शन, मतलब कलरिंग स्टेप होगा, कलर करना है इसको। कलर कैसे करना है, कलर हम वहाँ पे करेंगे, उस रीजन में करेंगे जो हमें जवाब मिलता है, ठीक है जनाब। तो जवाब देखें, ए यूनियन बी में क्या मिलता है, ए से लेकर यू तक सारे मिलते हैं ना। तो हम सारों को कलर करेंगे, मतलब यहाँ से ये पूरा कलर होगा, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे वो सारे सेक्शन को हम को हम कलर करेंगे। तो ये देखें, ओके जनाब, इसकी कलरिंग हो गई, मतलब जितना जवाब है उतनी हमने कलरिंग की है ना। अब इस तरफ भी सेम कंडीशन है कि जो जवाब है इसका ए से यू तक है, जो जवाब है उस पूरे को हमें सर्किल करना है। तो मतलब ये पूरा सेक्शन यहाँ से ये कलर करेंगे, ओके। उसके बाद ये पूरा होगा। तो जनाब ये पूरा सर्किल हमने कर दिया है, पूरे दोनों कर दिए हैं। तो ये आपका जवाब जितना बोलेगा उतना हम उसको कलर करेंगे। तो ये था आपका। अब यहाँ पे नीचे हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये कौन सा था, ये था आपका ए यूनियन बी ऑपरेशन, और ये था आपका बी यूनियन ए का ऑपरेशन। ओके, अब देखें, लेकिन दोनों का जवाब एक ही है ना। तो हम यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई प्रूव्ड हो गया कि LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, ठीक है जनाब। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS के बिल्कुल बराबर है। अब हम चलते हैं इसके इंटरसेक्शन पे, ठीक है। क्योंकि देखें आप, ऊपर हमें क्या कह रहा है, ऊपर कह रहा है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहिए ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन हमने कर लिया, अब इंटरसेक्शन करना है। तो अब हम आते हैं, इसी यही वाले सेट हैं लेकिन इंटरसेक्शन में हम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जनाब ये हमारे पास देखें लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन।
उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की कैसे होती है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए भी उसका जवाब आपको सेम मिलेगा ना, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन की। तो हम चलते हैं भाई सॉल्यूशन की तरफ, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और पहले पहले हम LHS, ये LHS ये RHS है, तो पहले पहले LHS लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू अब हम यहाँ से लेंगे ये वाला A इंटरसेक्शन B। ओके जनाब, अब ये A इंटरसेक्शन B करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेट रखना पड़ेगा A का। तो A का सेट क्या है, आपको याद होना चाहिए कि A का सेट आपके पास ABCDE, ठीक है। तो हम पहले A का सेट रखेंगे, उसमें है ABCD और E। ओके जनाब, अब इनको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। किसका सेट, बी का सेट, तो बी का सेट भले आप इसके साथ ही नीचे रखें ताकि आपको इजी हो जाएगा कॉमन ढूंढने में, ठीक है। तो हम बी का सेट यहाँ पे रखते हैं। बी का सेट देखें, ये है ना AEIOU, तो हम लिखेंगे AEIO एंड U। ओके, ये हो गया। अब आपको इसका मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये आपको मिलेगा। दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू, अच्छा कैसे मिलेगा, जब आप कैंसलेशन करोगे या कॉमन निकालोगे। अच्छा कॉमन इसमें क्या क्या है, देखिए ए है तो ए कॉमन निकला, ई है तो ई कॉमन निकला, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। ओके जनाब, तो ये इसका आंसर है ना। अब आगे चलेंगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे आप भले यहाँ पे लकीर दे के, ठीक है, यहाँ पे आप इसका RHS भी फाइंड कर दें इसके साथ ही साथ, ठीक है। तो RHS लिखने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे RHS, और RHS कौन सा है आपके पास, वो है ये वाला, देख रहे हैं B इंटरसेक्शन A, ये वाला। ओके जनाब, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि भाई सबसे पहले हमें चाहिए B का सेट, ठीक है। तो B का सेट आपके पास क्या है, वो AEIOU है, तो ये वावल का सेट है AEIOU, ठीक है। ये उसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, A के साथ, तो A को आप भले इसके नीचे लिख दे, A का है ABCDE। ओके जनाब, अब आपको इसका B इंटरसेक्शन A मिल जाएगा, कैसे, दिस इम्प्लाइज, अच्छा कैसे मिलेगा, कैंसलेशन करें, ए कट रहा है तो A आएगा, यहाँ पे E और E ये दोनों कॉमन हैं, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इसका आंसर है। देखिए दोनों का जवाब एक ही निकला है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए। तो जनाब ये इनके मैंने सर्किल बनाए हुए हैं, देखें आप, ये अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये है यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, ये आपका है A और ये है आपका B, ठीक है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन B है तो हमने पहले A रखा फिर B रखा, यहाँ पे B इंटरसेक्शन A है तो हम पहले ये जो है ना ये B का है और ये A का है। ओके जनाब, अब जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिली थी, ये इसमें ये स्टेटमेंट सेम चलेगी आगे, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट हम सेम चलाते हैं, तो ये देखें जो भी एलिमेंट जहाँ पर भी है ना वहीं पे हमें शिफ्ट करने हैं इन सर्कल्स में, ठीक है। तो अब देखें आप कि यहाँ पे क्या है, AE कॉमन में है और B के पास, A के पास BCD है, एक B के पास IOU है, तो ये हम सेम रखेंगे। तो जनाब चलें यहाँ पे रखते हैं, देखें कैसे, यहाँ पे A है और E है, ये कॉमन आ गए, A के पास बचते हैं BCD, ओके जनाब, और B के पास बचते हैं IOU, ये ठीक है। ये यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, B के पास क्या बचता है, IOU, ठीक है। कॉमन में क्या है, A और E, ठीक है जनाब। और आगे A में क्या बचता है, A में है BCD, ये बचता है ना, ठीक है। अब ये हो गई मार्किंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब है कलर वाला स्टेप है, कलर करना है, लेकिन कलर आप वहाँ करेंगे जहाँ पे आपको आंसर गाइड करता है। आंसर आपका है AE, तो दोनों का जो AE पार्ट है वो हम कलर करेंगे। तो देखें अब AE ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन के अलावा हम किसी को भी कलर नहीं करेंगे, ये सेक्शन है आपका कलर करने का। इसमें ये है, इसमें ये सेक्शन है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा सेक्शन है, AE का ये सेक्शन है, तो ये हो गया ये वाला सेक्शन। ओके।
ओके जनाब, तो ये हो गया कलरिंग। और ये इंटरसेक्शन का कलर ऐसे होता है। इंटरसेक्शन कहता है कि जो कॉमन हो ना, तो वो अब कॉमन जो ए ई है तो हमने बीच में रखा, तो ये इंटरसेक्शन में आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो। अब आप अगर इस सर्किल को आप छुपा दें, आप सिर्फ इस सर्किल को देखें तो इसमें ए ई मौजूद है, और अगर आप इस सर्किल को छुपा दें, इस सर्किल को आप छुपा दें, तो आप देखें आपके पास ये जो सर्किल है इसमें भी सारे अपना ए ई आई ओ यू हैं। ठीक है जनाब, तो कॉमन इसको कहते हैं। तो ये इंटरसेक्शन और इसका यूनियन पहले पार्ट का हो गया है। ठीक है जनाब, ये फर्स्ट पार्ट था, देखें तो ये हमारा हो गया है। अब आगे चलते हैं। तो जनाब चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, उसमें आपको अलग से दिए गए हैं सेट, और सेट उसमें दिए गए हैं हमें, देखें पी क्यू, पी और क्यू दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पी यूनियन क्यू करते हैं। तो पी यूनियन क्यू करोगे तो इसमें क्या होगा, पी और क्यू दोनों को आपने मिलाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आते हैं तो पहले सेट आप पी का रखोगे। पी का सेट आपके पास है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके जनाब, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यूनियन करेंगे क्यू का सेट। क्यू का सेट है 2 4 6 8 10, ये वाला। ओके जनाब, अब आपको इसका यूनियन मिल जाएगा। कैसे मिलेंगे, जब आप P यूनियन Q है ना, इसको जब आप यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या है, ये सिर्फ मिलेगा और कुछ भी नहीं है। 1 2 सारे एक दूसरे में हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका यूनियन हो गया। जब यूनियन इसका हो गया तो अब हम क्या करेंगे, साइड पे भले आप कर दें, यहाँ पे लकीर खींच के यहाँ पे आप इसका RHS करें भाई, टेकिंग RHS। और RHS में क्या है, Q यूनियन P है। ओके जनाब, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले Q का सेट रखें। Q का सेट है 2 4 6 8 और 10, ये देख रहे हैं, ये Q का सेट है। ठीक है जनाब, ये Q का सेट है। उसके बाद इसके साथ हम यूनियन करेंगे कौन सा सेट, P का सेट। P का सेट 1 से लेकर 10 तक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया। ओके, अब आपको इसका Q यूनियन P मिल गया। कैसे, जब आप इसको यूनियन करेंगे, यूनियन में सिर्फ मिलाना होता है। 1 इसके पास नहीं, वहाँ से लेकर दो, 2 है, 3 ये, 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मतलब ये भी आपका हो गया। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही निकला है, लेकिन डायग्राम आप बनाएंगे, डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, आइए बनाते हैं। तो जनाब ये डायग्राम दोनों के बन गए, देखें आप। ठीक है, ये पी क्यू है, ये क्यू पी है। तो अब हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। अब पहले तो देखें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, वो हमें बीच में रखने। कॉमन 2 4 6 8 10, ये कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे रखने हमें। यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये कॉमन। और कॉमन यहाँ पे भी लिखो भाई, 2 4 6 8 10, कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखें, कॉमन निकाल के Q के पास क्या बचता है, Q के पास कुछ नहीं बचता, तो उसको छोड़ दें। P के पास क्या बचता है, P के पास 1 3 5 7 और 9 बचता है। ओके जनाब, तो यहाँ पे भी Q के पास कुछ नहीं बचता, तो P के पास बचता है 1 3 5 7 9, ये बचता है। ठीक है, दोनों के डायग्राम बन गए भाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट में है कलरिंग। कलर आप कौन सा करोगे, जो आपको जवाब बताएगा। अब इसका जवाब आपको बता रहा है कि 1 से 10 तक आप इसको कलर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये पूरा रीजन जो है यहाँ तक इसको आप कलर कर सकते हैं, ये वाला, इस रीजन का। इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जनाब, ये हो गया, क्योंकि आंसर में जो कुछ आता है उसी तक कलर करना है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, आंसर तक जो कुछ आता है उसी को कलर करना है। तो ये वाला जो रीजन है ना, तो हम इसको कलर करेंगे। ठीक है जनाब, अब कलर आप वहां पे करेंगे जहां पे आपको जवाब इंडिकेट कर रहा है कि भाई 1 से लेकर 10 तक कलर करो, तो हमने यहाँ पे किया, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे 1 से 10 तक कलर करना है, तो यहाँ तक किया, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये देखें, अब यहाँ पे लिखें कि भाई ये क्या था, ये था P यूनियन Q।
और ये क्या था, ये था Q यूनियन P। लेकिन दोनों का जवाब तो एक ही है ना, 1 से 10 1 से 10 जवाब एक ही है ना। तो आप लिख सकते हैं भाई ये हो गया प्रूव्ड दैट LHS इक्वल टू RHS, ऐसे लिखें। या आप ऐसे लिखते हैं P यूनियन Q इक्वल टू Q यूनियन P, तो ये भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसके इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये यूनियन की प्रॉपर्टी थी भाई, ये थी यूनियन की प्रॉपर्टी। अब इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है P इंटरसेक्शन Q और Q इंटरसेक्शन P, दोनों का जवाब एक ही होगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका पहले हम लेते हैं LHS, ये वाला P इंटरसेक्शन Q, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, P का सेट रखेंगे, और P का सेट क्या है आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक आपके पास सेट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, आ गया। अब इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। किसके साथ करना है, Q के साथ। Q भले आप नीचे भी रख सकते हैं। Q का जो सेट है वो है 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 ये हो गया। ओके, अब इंटरसेक्शन करना है ना, तो हमें अपना P इंटरसेक्शन Q मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कॉमन निकालें, 2 2 कॉमन है तो 2, 4 4 4, 6 6 6, 8 8 8 और 10 10 ये 10। ओके जनाब, ये इंटरसेक्शन हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसके साथ ही आप यहाँ पे इसका RHS भी उठा सकते हैं। तो आप लिखें RHS। RHS में क्या है, Q इंटरसेक्शन P है। तो यहाँ पे आप पहले Q का सेट लगाएंगे। Q का सेट क्या है, वो है ये देखें 2 4 2 4 6 8 10 ये है। उसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, P के साथ। P का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जनाब, तो आप अब आपको ये Q इंटरसेक्शन P मिल जाएगा। कैसे, जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन हो, जैसे 2 2 तो ये 2 आ गया इधर, 4 4 तो ये 4 भी आ गया, 6 6 तो 6 भी आ गया, 8 8 और ये 10 10, ये कॉमन हो गया ना, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब इनके डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं सर्कलिंग करता हूं। तो जनाब देखें, ये डायग्राम हमारे पास बन गए हैं। इसमें ये P Q का डायग्राम है ये वाला, और ये Q P का डायग्राम है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनमें कॉमन है ना, वो कॉमन यहाँ पे रखेंगे। इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और ये इंटरसेक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे है 2, उसके बाद 4 6 8 और 10, ये दोनों में कॉमन ये है 2 4 6 8 10 कॉमन आ गए। अब आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, इन कॉमन को निकाल के, ये जो कॉमन 2 4 6 8 हैं, इनको निकाल के बाकी P के पास क्या बचता है, P के पास 1 3 5 7 9 ये बचते हैं। तो आप लिखें 1 3 5 7 7 और 9, ठीक है जनाब, ये बचता है P के पास। और Q के पास कॉमन निकाल के Q के पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, तो ये खाली रहेगा। इस तरफ भी ऐसे ही, Q के पास कुछ नहीं बचता तो P के पास यही बचते हैं। तो आप लिखेंगे 1 3 5 7 9, ठीक है जनाब। अच्छा, अब मार्किंग करें आप कि ये कौन सा सेट है, ये कौन सा, मतलब ये कौन सा ऑपरेशन है। ये था P इंटरसेक्शन Q का ऑपरेशन, ये था Q इंटरसेक्शन P का ऑपरेशन, ठीक है। और जवाब इनका दोनों का एक ही है ना, तो आप देख सकते हैं इसका जवाब भी आपका आया है 2 4 6 8 10। तो जो जवाब है उसी को हम कलर करेंगे। तो जवाब ये है 2 4 6 8 10। तो सिर्फ आप इस रीजन को कलर करेंगे और किसी को भी कलर नहीं करेंगे। ओके जनाब, इसको भी इसी तरीके से जो आपको आंसर बता रहा है सिर्फ उसी को कलर करना है, 2 4 6 8 10 इसको। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये और इंटरसेक्शन का रीजन यही होता है। ये आपका हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड दैट LHS जो है वो इक्वल टू RHS है। तो अजीज़ान मन,
17.4 एक्सरसाइज का पार्ट 2 अपने अख्ताम को पहुंचा है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसका बकाया जो काम है वो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। आप सबको गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। वो होमवर्क आपको करना है, पेपर वर्क करना है और अगर हो सके तो कमेंट में आप अपना आंसर भी भेज सकते हैं। ठीक है जनाब, तो सवाल आपके सामने है। तो जनाब ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ए सेट आपके पास है 1 3 5 7 9 और बी सेट आपके पास है 1 2 3 4 6 8 10, तो फाइंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड ड्रा वेन डायग्राम। क्या आप ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो पेन वर्क करके ये कमेंट में डालें ताकि मैं देख सकूं कि आप वाकई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, तो इजाज़त दीजिए। मैथ्स विथ हैदर क्लासरूम से सर हैदर अमान रुखसत चाहते हैं। अल्लाह आपका हम यूनासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।